ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें पूरे एपिसोड बिल्कुल फ्री। अभी तक सब आए नहीं, पता नहीं क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आता है। हितेश बाबू, आप क्यों चिंता कर रहे हैं? हीमा और रमा गया ना, जीत कर ही आएंगे। जीत के आएंगे तो उनका मनोबल और भी बढ़ जाएगा। फिर आप मर्दों के साथ आपकी बीवियां क्या करेगी, सोच लीजिए। हाँ, देखिए भाभी, आपसे विनती है कि आप इन्हें भड़काइए मत। भड़का नहीं रही है, समझा रही है, और हम लोग अच्छे से समझ गए हैं। वो लोग चाहे वहाँ जीते या हारे, हम तो अपनी पत्नियों का हिसाब जरूर करेंगे। जनार्दन भाऊ, वो आएंगी तब ना हिसाब करेंगे। वो सब के सब वही बैठ गई है और कह रहे हैं जब तक सरला को मुआवजा नहीं मिलेगा वो वही बैठी रहेगी। और सरला के सास ससुर सब ये कहकर गए हैं कि बैठे रहो, फूटी कौड़ी तक नहीं मिलेगी। हाँ तो चलो फिर हम लोग चल के उनका लेके आवत है। हाँ हाँ चलो चलो। भाभी, आप भी चलिए ना। चलेगी तब देखेगी कि मेरी बहू रमा वहां एक औरत के लिए वाजिब हक की लड़ाई लड़ रही है, और उसे देखकर क्या पता, शायद आपको समझ में आए कि आप जीजाबाई के लिए जो लड़ाई लड़ने के लिए आई है ना, तो वाजिब नहीं, गलत है। और आपको यह भी देखना चाहिए कि मेरा बेटा भीम कैसे तमाम बाधा पार करके शिक्षा दान करने वाले शिक्षक को ढूंढ रहा है। उसे कुछ सीखकर आपको जीजाबाई को समझाना चाहिए। समस्या का हल ढूंढेगी तो मिलेगा। उसका प्रमाण मेरा बेटा है। प्रणाम प्रभु। लगता है कोई सब संदेश लेकर आए हैं देवऋषि। हाँ प्रभु, माता पार्वती अपने मूल स्वरूप में वापस आ गई हैं। क्या मित्र? हाँ प्रभु, आपकी मित्र अर्थात महादेव की अर्धांगिनी वापस आ गई है प्रभु। देवऋषि, अब संसार के लिए नारद होंगे, किंतु आज आपने यह सब समाचार देकर मुझे प्रसन्नता दी है। उससे मेरे मित्र मोड़ का स्मरण हो आया है। वो इसी प्रकार मेरी प्रसन्नता की चिंता करता था। मित्र से मित्र की न पीड़ा छुपती है न प्रेम। मैं तुम्हारी पीड़ा को पढ़ सकता हूँ मित्र, तुम्हारी व्याकुलता की व्याख्या कर सकता हूँ। मानो मेरी प्रसन्नता में उसकी प्रसन्नता वास करती हो। वो मेरा सौभाग्य था प्रभु, किंतु इस रूप में भी मुझे केवल आप ही की प्रसन्नता सर्वप्रिय है। तभी तो मुझे चिंता हो रही है प्रभु। कैसी चिंता देवऋषि? आपकी माता जी को आपके मित्र की प्रसन्नता अच्छी नहीं लगती, तभी तो सदा वो आपको माता पार्वती से दूर रखना चाहती है। किंतु इसमें माता अनुसुईया का कोई दोष नहीं है प्रभु। पुत्र मोह तो माता का मूल स्वभाव है, और संतान को भी अपनी माता के इच्छाओं के अनुरूप होना चाहिए, जो आप हैं। परंतु अब आपको माता पार्वती का विशेष ध्यान रखना होगा। उनके प्रति भी आपके कुछ कर्तव्य है, कुछ दायित्व है, और उनका भी
आप पर कुछ अधिकार है प्रभु। नारायण नारायण, क्षमा करे प्रभु, मैं मूढ़ भूल गया था कि ये आप ही की रची हुई लीला है। तीनों लोगों की चिंता करने वाले त्रिपुरारी की चिंता करना व्यर्थ है। और ये होल नहीं, दैट्स मैन होल। ऐसे ही पकड़े हैं। जब उनका जान इतना ही कीमती है तो आप काहे धक्का दिए हमारी अम्मा जी को? भाभी जी, आप मुझ पे ये गलत इल्जाम लगा रही हैं। मुझे बताइए कि क्या किसी मच्छर में इतनी ताकत होती है कि वो किसी पहाड़ को धकेल दे? यू टेल मी, लॉजिकली बताइए मुझे, यू टेल मी। यह मच्छर कहाँ से आया? ओके, I'll explain it. फॉर एग्जाम्पल, वो जो मच्छर है वो मैं हूं और जो पहाड़ है वो आपकी अम्मा जी हैं। क्लियर? हाय दिया, आप हमारी अम्मा जी को पहाड़ बोल रहे हैं? शी इज अ पहाड़, बट भाभी जी मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूं। अब हमको राम फल काहे दे रहे हैं आप? राम फल की बात ना ही करें तो बेहतर है। This is thought thumb. Anyway, भाभी जी वो आप एग्जाम्पल कह रहा हूं, एग्जाम्पल। ऐसे ही पकड़े हैं। हमको आपसे बात ही नहीं करना चाहिए, यहाँ से हम आपको माफ भी नहीं करेंगे। भाभी जी प्लीज मुझे माफ कर दीजिए। मैं आंटी जी को गटर से निकालने के लिए दिन रात एक कर दूंगा। भाभी जी मैं खुद घुस जाऊंगा अंदर। हाँ तो घुस जाइए ना अंदर। क्या बोल गया? क्या बोले? भाभी जी I'll explain to you. देखिए, अगर कोई ट्रक गड्ढे में फंस जाए तो उसे एक आदमी नहीं, उसे पूरी फोर्स लगती है निकालने के लिए। और जब ट्रक के पहिए ना हो और ट्रक में एक्स्ट्रा माल लदा हो, ओवरलोडेड हो, उसकी चैसी पुरानी हो, तो तकलीफ बढ़ जाती है भाभी जी। ट्रक फंस जाता है तो बहुत सारे लोगन लगते हैं, ये बात तो बिल्कुल ठीक बा। लेकिन ये ट्रक कहाँ फंसा है? गटर में। हाय दिया, ट्रक भी गटर में फंस गया। That's too much. अभी जी कुछ दीजिए ना। I want to. Yeah, this is good. This is good. This is good. जी भाभी जी। Yeah. That's right. आपके दिमाग में क्या चल रहा है हमको समझ नहीं आता। वहाँ हमारी अम्मा जी थे, गटर में फंस गई, वहाँ ट्रक गटर में फंस गया। कैसा काम कर रहे हैं आप? आपके जमाने में का लोगन का पैदल चलना भी पाप है। भाभी जी मुझे तो माफी कर दीजिए आप प्लीज। क्या आया वो? आए ना अभी तो ना आए, आ रहे होंगे लगता है। दीदी वैसे इस टिफिन में क्या है? छुछुंदर का कोर। क्या है चमची, क्यों डरती है इतना? अरे काय डर रही है, चिकन कोरमा है। वो तो मुझे ही पता है, मैं तो खाली अपना एक्टिंग का टैलेंट दिखा रही थी। बस अब जल्दी से कमलेश आ जाए और उसके सामने वो डब्बा रख दे, फिर देखना अपनी इज्जत का कैसे कोरमा खुद बनाता से। इसकी पूंछ। कमलेश इसके दांत देख, तेरे दो ये खरगोश के जैसे दांत। ऐसा मन कर रहा है निकाल के ना इसका लॉकेट बना लूं। No. Oh my God, no. After that, how are we eating without my daant? Kamlesh, if you're not minding me asking you one question. Yes. Actually, me wanting to knowing that your skin is very much brightness and you know you're not having any pimple or anything. How are you doing it? What are you using? दीदी मैं बताती हूँ, जो वैम्पायर्स होते हैं ना वो कबूतर के पॉटी का फेशियल कराते हैं
Ew. हाँ, तभी तो उनका फेस इतना चमकता है। ये बातचीत बाद में करेंगे, पहले हम जो कमलेश भैया के लाने लाए हैं वो तो दे दें। हाँ. Oh my God, meaning today also you're getting something for Kamlesh? You're caring for him so much. अरे दीदी कैसी बात कर दी, हमारा फर्ज बनता से। Oh, so sweet, Malaika. Meaning, what you getting? Telling me now. छछूंदर का कोरमा। अरे बहुरिया, हमारे दोनों हाथ तो फ्री है, हम खुद ही खा लेंगे अपने हाथ से। नहीं नहीं, हम तो आपको अपने हाथ से ही खिलाएंगे। अरे बिटिया, इससे तो हम कमजोर हो जाएंगे, हैं? और तुमको तो पता है तुम्हारी अम्मा कितनी स्ट्रांग है, हैं? ये हमसे बेहतर और कौन जानता है अम्मा जी। फिर भी डरती हो, हैं? डरते नहीं अम्मा जी, काहे ना कि हम आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करते हैं और हम आपको ऐसे तकलीफ में बिल्कुल ना ही देख सकते हैं। क्या करें बिटिया, जो नसीब में है वो तो भुगतना ही पड़ेगा ना। लेकिन फिर भी हम आपको कोनो भी हाल में ना अकेला ना ही छोड़ेंगे बस। अरे हमको अपने दुई हाथों पे पूरा भरोसा है, और उसके बाद भी कोनो मुश्किल आया तो एक आवाज में पूरे मोहल्ले को जगा देंगे। आप कछु भी बोले, हम तो यहाँ आपके साथ ही सोएंगे बस। अरे नहीं नहीं बहुरिया, ऐसे खुले में तू अकेले कैसे सोएगी, है? भाभी जी अकेले नहीं सोएंगी, इनके पास हम सोएंगे। हाय दिया कब करे? नहीं, मैंने कहा कि मतलब भाभी जी अकेले नहीं सोएंगी तो मैं भी यहीं कहीं सो लूंगा। तू क्या सोएगा बे? एक्चुअली आंटी जी, मैं बहुत गिल्ट महसूस कर रहा हूँ कि मेरी वजह से। एक बार हमको बाहर तो आने दो, उसके बाद तुम्हारा सारा गिल्ट निकालेंगे, वो भी तबीयत से। आई अंडरस्टैंड, मैं आपकी नाराजगी समझ सकता हूँ आंटी जी। आई हैव माय सिंपैथीज विद यू। एंड भाभी जी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। एक्चुअली आई एम सॉरी। जाइए। आंटी जी, हेलो। अरे गौरी बिटिया, अब कैसा महसूस कर रही हैं आप? बहुत हल्का महसूस कर रहे हैं। हल्का महसूस कर रही हैं? मतलब कहीं आपके बदन से पर्स तो हल्का नहीं हो गया ना? नहीं नहीं गौरी बिटिया, वो कहाँ है ना, हमारा सर तनिक भारी हो गया था। अब बहुरिया का जो खिलाई है तो एकदम हल्का हल्का लग रहा है। थैंक गॉड। अम्मा जी और खाइए लीजिए। बहुरिया बहुत खिला चुकी हो, बस करो। तुम ही क्या कर रही हो पगली, कम से कम सिचुएशन तो देख लो। इस स्थिति में अम्मा को ज्यादा खाना खिलाना ठीक नहीं है। कुछ भी, हमको हर 2 घंटा में उनको खिलाना है, मजबूरी है। भाभी जी आप समझ नहीं रही हैं, ज़लज़ला आ जाएगा। आप क्या बोले? कुछ नहीं। अब अंगूरी जी, मैं आकर समझाती हूँ, और मुझे लगता है आज मुझे आंटी जी के साथ ही सोना पड़ेगा, क्योंकि कहीं अगर आंटी जी सो गई और मेरे डॉक्यूमेंट्स गटर में बह गए तो मैं तो कहीं की नहीं रहूंगी। मैं आकर आंटी जी के साथ सोती हूँ आज। आप चिंता ना करें भाभी जी, हम आपके पास सोएंगे। ZEE5 ऐप डाउनलोड करें और देखें सारे एपिसोड्स बिल्कुल फ्री।